प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसा कि हमने आप लोगों के लिए प्रभु के वचन की सेवा करते हैं, इसको हमने नाम दिया है रोज का रोटी, डेली ब्रेड, रोज का रोटी। तो हमारा विषय है इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन। उधर में लिखा है, क्या लिखा है हम हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। देखिए, इधर में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो आत्मिक आशीष मिला है, उसके विषय में हम आपके साथ प्रभु के वचन बांट रहे हैं। 2 प्रकार का आशीष है, शारीरिक और आत्मिक आशीष। ज्यादातर तो बहुत सारे लोगों को यही मालूम है, शरीर की आशीषें, लेकिन इधर में आत्मिक आशीष की बात होती है। आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष। तो इसमें हमने आपको पहले बताया कि जब हम पापों अपराधों के कारण मरे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला। फिर हमने आपको बताया है कि उसने जगत का उत्पत्ति से पहले हमको उसमें चुन लिया है। और अभी हम इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। आमीन। यहाँ पे हमने पढ़ा है, इस सर्वज्ञानी परमेश्वर ने पहले से ये ठहराया है कि हम उस अभिप्रिय प्रभु यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के घर में पालक पुत्र बन जाए। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के द्वारा जो हमें आत्मिक आशीष मिला है, वो है क्या? हम तो परमेश्वर के बैरी थे, हम तो उसके विरुद्ध पाप करने वाले थे, हम तो उसके घर में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो, जिन्होंने अन्य जाति का और यहूदी जाति का अंतर क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। पहले केवल चुने हुए लोग, जो परमेश्वर की इस्राएल कौम थी, वही उनके पास आ सकती थी, वही उनको परमेश्वर की संतान, वो अपने आप को बोलते थे, हम परमेश्वर की संतान है, हम अब्राहम की संतान है। लेकिन हमें अब्राहम की संतान बनना था तो हमें हमारा खतना होना चाहिए, हम अब्राहम के घर में जन्म लिए हुए होने चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर अपना प्राण दिया, उसमें उन्होंने अन्य जाति और चुनी जाति का दीवार को तोड़ते हुए उन्होंने हमारे लिए एक दरवाजा खोल दिया। उन्होंने अपना पवित्र खून देकर हमें मोल ले लिया। जैसे हम उदाहरण के तौर पर यतीम खाने में जाते हैं, वहां से बच्चे को लेकर आते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि हमने इसको पालक पुत्र लिया है, लेकर के पाला, इसको बेटा बना लिया है। अभी ये विदेशी और मुसाफिर नहीं रहेगा, अभी ये हमारे घर का बेटा बन गया। ऐसा
परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमारे साथ किया है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, कल तक तो हम परमेश्वर के वैरी थे, लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। अभी हम परमेश्वर का बेटा बन गए। उन्होंने हमें लेकर के अपना बेटा बनाया। अभी अफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन, अफेसियन चैप्टर 2 वर्स 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। परमेश्वर के घराने के हो गए। हमारे लिए ये बड़ी बात क्या है? हमारे लिए आत्मिक आशीष क्या है? अभी मैं विदेशी नहीं हूं, अभी मैं अन्य जाति नहीं रहा। मुझे परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला, मुझे परमेश्वर का बेटा बनने का मौका मिला है, और मैं युग तक मेरे बाप के साथ रहूंगा। मैं कभी मरूंगा नहीं। वह है मेरे लिए एक बड़ी आत्मिक आशीष। प्रिय प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन हमें समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धियों को खोल। प्रभु, आपका वचन हमारा आत्मिक भोजन बन जाए। पिता, जितने लोग भी वचन खाएं उनको आत्मा में शक्ति और बल मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।